गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इतिहास के सेकंड लेसन पे पहुंचे हैं। लेसन का नाम है आरंभिक मानव की खोज में, यानी कि मानव की शुरुआत किस टाइप से हुई थी, कहाँ से हुई थी, किसने इसे मानव कहा, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे रहता था पहले, अब कैसे है। आज जो भी हम मानव हैं, आज हमें सभ्य मानव कहा जाता है, सभ्य पुरुष कहा जाता है, सभ्य समाज कहा जाता है। तो उस टाइप्स के लोग कैसे थे जिन्होंने शुरुआत की थी, हम इस लेसन के द्वारा जानेंगे। तो देखिए, हम इस बच्चे की रेल यात्रा से शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। वह अपने किसी रिश्तेदार की विवाह पर चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। हमें बहुत चाव होता है ना खिड़की वाली सीट पे बैठने का, क्योंकि खिड़की वाली सीट से बाहर के खेत खलिहान वो पीछे छूटते जा रहे, और हमें बहुत कुछ आनंद आता है देख के कि किस टाइप से पेड़ पौधे भाग रहे हैं, है ना। तो देखता है वो बाहर, तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। तो कहता है कि अभी 100-150 साल हुए हैं कि लोग रेल में चलना शुरू हुए हैं, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है, और बस तो उसके बहुत बाद आई है। तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे लोग यात्रा नहीं करते थे? क्या वो एक ही जगह अपना जीवन बिता देते थे? तो उसके मन में ऐसे ना कई सवाल उठ रहे थे कि अगर कोई साधन नहीं था तो वो क्या लोग एक ही जगह रहते थे? क्या वो एक ही जगह बैठे बैठे अपना जीवन बिता देते थे? क्या उनके कोई रिश्तेदार नहीं होते थे? क्या उन्हें कभी कोई काम नहीं होता था? हजारों क्वेश्चंस थे उसके मन में। तो देखिए, आखिर आरंभिक मानव क्यों घूमता था और आजकल हम लोग क्यों घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कारण जानेंगे। सबसे पहले, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? पहले देखो, मनुष्य इतना सभ्य नहीं था। सबसे पहले वो किस में रहता था? हमने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से एक मानव झुग्गी झोपड़ियों में रहने लग गया, झुंडों में रहने लग गया। तो वो चीजें तो हमने डिस्कस कर ली थी। हम इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहने वाले लोगों को जानते हैं। उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक यानी शिकारी। आखेट होता है शिकार करना, आखेटक होता है शिकारी, किसी चीज का शिकार करने वाला। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है खाने पीने की चीजें जुटाने वाला। तो पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? खाने पीने की चीजें जुटाने के लिए, शिकार करने के लिए। उन्हें यह नाम उनके भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि उस समय वो हमारी तरह रोटियां चावल ये चीजें नहीं खाते थे। सबसे पहले जो मानव था वो क्या करता था? जानवरों को मार के खाता था, मछलियां पकड़ के खाता था। तब तक तो उनको पकाने की विधि भी नहीं आती थी, इसलिए वो सारी चीजों को क्या खाते थे? कच्चा खाते थे बच्चों। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिल जाती है। जैसे हमारा देश है, इसमें अनेकों प्रकार की प्रजातियां मिल जाएंगी। पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ उनके भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो वो क्या करते थे बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह शिकार करने के लिए जाते थे। अब आप सोचोगे उन्हें क्या जरूरत पड़ती थी कि वो दूसरी जगह जाए? एक ही जगह खाते रहेंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा, इसलिए वो दूसरी जगह भी जाते थे। ठीक है, एक जगह पे खा के वो चीजों को खत्म कर देते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। तब तक वो पीछे जो जमीन छोड़ी थी ना, उस पर दोबारा कुछ उग जाता था, इसलिए वो इधर उधर घूमते रहते थे। पर अब तो इतने जंगली जानवर नहीं है। पहले उनको जंगली जानवरों से भी डर लगता था, क्योंकि वो एक व्यक्ति को तो जानवर खा ही जाते थे, इसलिए वो किस में चलते थे? झुंडों में चलते थे। उन लोगों के लिए सब कुछ कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। कई जानवर ऐसे थे जो उनसे अधिक तेज भाग सकते थे, और बहुत से जानवर उनसे अधिक ताकतवर होते थे। हमें आज जानवरों के शिकार, चिड़िया, मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, जिनको खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक भी हो जाता है। तो ये सब जानना जरूरी हो गया है। तो देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के पीछे कम से कम उनके 4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम इस किताब में सिर्फ हम बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता था, मतलब कुछ भी प्रूफली नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इतिहास है, और इतिहासकारों ने अंदाजे के अपने पुरावस्तुओं के आधार पे जिस टाइप से बनाया उसी टाइप से हम पढ़ रहे हैं। पहला कारण है कि यदि वे एक ही जगह पर अधिक दिनों तक रहते हैं तो उनके आसपास का सामान खत्म हो जाता, जिसकी अभी हमने जिक्र किया था, इसलिए वो भोजन की तलाश में दूसरी जगह पे जाते थे।
दूसरा कारण यह है कि जब जानवर अपने शिकार के लिए फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग इनके पीछे पीछे दूसरी जगह पर जाते थे। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये है कि पेड़ पौधे और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। तो हो सकता है हम एक जगह रहते हो, उसमें उगने वाले पेड़ पौधों पे कुछ दिनों बाद फल खत्म हो जाए, ठीक है, इसलिए वो अगली जगह किस लिए जाते थे, दोबारा फूल पेड़ पौधे देखने के लिए। और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना कोई भी प्राणी या पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकता। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है, इसीलिए झीलों का पानी कभी सूखता नहीं है। कुछ नदियों और झीलों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, कुछ सदाबहार होती है, इसीलिए लोग क्या होते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब जिस इलाके में पानी सूख जाता था, इसलिए लोग दूसरी जगह जाते थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लोग यात्रा क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें क्यों जाना पड़ता था, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और अपने जीवन निर्वाह की तलाश में। आजकल हम लोग क्यों जाते हैं, आप जाते हो एक जगह दूसरी जगह क्यों जाते हो, अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हो, नौकरी करने भी जा सकते हो, पढ़ने भी जाते हैं कुछ बच्चे एक जगह दूसरी जगह, कुछ लोग बाजार जाते हैं। मतलब आज एक सभ्य समाज है। हमारी यात्रा उन लोगों की बजाय थोड़ी कम है, पर कुछ कुछ हमारे में सेम चीज़ें हैं। हम भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते तो नहीं हैं, पर भोजन के लिए पैसा जुटाने के लिए हम नौकरी करने जाते हैं। तो सेम कंडीशन है, जाते तो हम भी हैं, जाते वो भी थे। तो देखिए, आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि आरंभिक मानव और हमारे अंदर सभ्य समाज के अंदर क्या डिफरेंस है, वो क्यों जाते थे, हम क्यों जाते हैं। इसमें सीधा सीधा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि वो मानव किस प्रकार के थे, उनके लिए जगह कैसे निर्धारित होती थी, किस टाइप से क्या कुछ होता था। थैंक यू बच्चों।